Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Narcotic and Psychotropic Drug Act 1985 Part 4 Some MCQs. इसके अंदर अपन बात करेंगे कुछ MCQs की। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ना आप सॉल्व करें, फिर मैं इसके आंसर हैं जो कि रीजन के साथ डिस्क्लोज करूंगी। सबसे पहले क्वेश्चन है कैनाबिस इंडियन हेम्प प्लांट रेजिन मैटर नोन एज, यानी कि जो कैनाबिस प्लांट है जिसे इंडियन हेम्प भी कहते हैं, यानी कि उसका जो रेजिनियस पार्ट है उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया था कि जो कैनाबिस है उसके तीन तरीके से सिस्टम को डिवाइड किया गया है। एक है भांग, दूसरा है चरस है, तीसरा है गांजा। भांग बेसिकली जो कैनाबिस की लीफ है उन्हें कहते हैं, जो गांजा है जो फ्लावरिंग टॉप्स या फिर जो फ्रूटिंग पार्ट है वो है, और जो रेजिनियस पार्ट है उसे अपन कहते हैं हैश या फिर चरस। तो अगर ऑप्शंस देखें ए भांग, बी ओपियम, सी कोडीन एंड डी चरस, तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा डी चरस या फिर हैश। सेकंड क्वेश्चन इज द कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस प्लांट इज अ कंट्रोल्ड ऑपरेशन ऑफ डैश गवर्नमेंट एज पर द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एज, यानी कि जो कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस है जो किस के थ्रू है जो कि कंट्रोल किया जाता है, कौन गवर्नमेंट है जो किसे कंट्रोल करती है। ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ एंड डी इज नन। ऑब्वियस आंसर इसका रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडर द सेक्शन 8 सारा का सारा जो कंट्रोल प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस हैं जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसके अंडर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। तो आंसर इज ए। is the answer. Charas is the resinous part of cannabis and central government control the cultivation of cannabis plant. Next question is NDPS consultative committee consists maximum number of, यानी कि जो कमिटी है उसके अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं। तो कमिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक चेयरमैन रहता है और 20 मेंबर्स रहते हैं। ऑप्शन है 15, 10, 25 एंड 20। तो जो मेंबर्स हैं वो थे नॉट मोर देन 20, तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा 20। Question number 4 is Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act provide licensing systems to regulate dash of narcotic and psychotropic substances, यानी कि जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है वो किस लिए प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको क्या करना है नार्कोटिक सब्सटेंस के अंदर जिसके कारण अपने को लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, कल्टीवेशन करने के लिए लाइसेंस लेना है, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना है, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है अगर आप चाहो कल्टीवेट कर लो, मैन्युफैक्चर कर लो, ट्रांसपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, कंज्यूम कर लो, आपको सबके लिए है जो लाइसेंस चाहिएगा। तो आंसर इसका रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर 20 members in committee and cultivation, manufacturing, transportation, all of this are need to be under licensed. Question is extract और tincture of cannabis is called, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट या टिंचर है कैनाबिस का उसे अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन है मेडिसिनल ओपियम, मेडिसिनल हेम्प, मेडिसिनल कैनाबिस एंड डी बोथ बी एंड सी। तो अगर आप ओपियम की बात करें तो ओपियम है जो कि पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट से मिलता है, वाइल जो हेम्प है दिस इज कैनाबिस, यानी कि कैनाबिस को इंडियन हेम्प भी कहते हैं। तो ऑब्वियस है अगर एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं यानी कि इसका कोई मेडिसिनल पर्पज आप यूज कर रहे हैं तो मेडिसिनल हेम्प एंड मेडिसिनल कैनाबिस इज राइट आंसर। तो आंसर इज डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6 says अंडर द प्रोविजन ऑफ एनडीपीएस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, यानी कि अगर एनडीपीएस एक्ट की बात कर रहे हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर, नार्कोटिक कमिश्नर एंड पुलिस कमिश्नर। तो ऑब्वियस है जो नार्कोटिक कमिश्नर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए। तो आंसर रहेगा इसका सी नार्कोटिक कमिश्नर। Answer both B and C are tinctures of cannabis, Indian hemp and medicinal hemp and medicinal cannabis, and while narcotic commissioner appointed under the central government. Next question is papaver somniferum yields, यानी कि जो papaver somniferum है वो क्या ही बनाता है। ऑप्शंस की अगर अपन बात करें तो ओपियम, मॉर्फिन, ओपियम, मेडिसिनल ओपियम, मॉर्फिन, ऑल ऑफ द दीज। यानी कि अगर पेपर सोमनिफेरम की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके का बायोलॉजिकल सोर्स है ओपियम का, तो इससे अपन क्या बना सकते हैं। ऑप्शन है ओपियम, मॉर्फिन, मेडिसिनल ओपियम एंड ऑल ऑफ द दिस। तो ऑब्वियस है ओपियम तो बनेगा ही, आप मॉर्फिन भी आइसोलेट कर सकते हो, आप मेडिसिनल ओपियम्स भी बना सकते हो। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। 8 क्वेश्चन इज द ओपियम एक्ट वाज पास्ड इन, यानी कि जो ओपियम एक्ट है दी ओपियम एक्ट वो कब पास किया गया। तो अगर अपन बात करें तो ओपियम एक्ट दी ओपियम एक्ट करके आए थे, तो जो ओपियम एक्ट है वो आया था 1857 में, वाइल द ओपियम एक्ट पास हुआ था 1878 के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ए 1878।
1930 में द डेंजरस एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्राइजेस ऑफ द फ्लावरिंग टॉप ऑफ द प्लांट, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि फ्लावरिंग टॉप ऑफ प्लांट का पार्ट है। ऑप्शंस की अगर बात करें गांजा, चरस, कोकेन एंड डी नन, तो ऑब्वियस है जो गांजा है जो कि कैनाबिस का एक सोर्स, कैनाबिस जिसका एक सोर्स है, जो कि फ्लावरिंग पार्ट्स या फिर फ्रूट्स हैं, दिस इज नोन एज गांजा। ऑप्शन रहेगा इसका ए। Here are the answer. All of the above yields by Papaver somniferum. 1878, the Opium Act was passed, and ganja is the flowering top of the plant, cannabis. Next is chemically cocaine is, यानी कि जो कोकेन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ऑप्शंस की अगर बात करें, मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजॉइल इकोगनिन, प्रोपाइल एस्टर ऑफ बेंजाइल इकोगनिन, ब्यूटाइल एस्टर ऑफ बेंजाइल इग्नोनिन एंड नन ऑफ द अबव, यानी कि यहाँ पे है जो कि चेन को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप याद करें, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था जो कोकेन है वो है मेथाइल एस्टर ऑफ बेंजाइल इग्नोनिन एंड सॉल्ट, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है गांजा, हीरोइन, चरस एंड कोकेन, तो हीरोइन इज द राइट आंसर। हीरोइन का अनदर नेम इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। is the answer. Methyl ester of benzyl igonin is the cocaine and heroin is also known as diacetylmorphine, या फिर हीरोइन का जो केमिकल नाम है वो है डाईएसिटाइलमॉर्फिन। फिर है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ कमर्शियल, यानी कि अगर आप पॉपी स्ट्रॉ को कमर्शियली यूज कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस तो आप पे कितना फाइन लगना चाहिए। ऑप्शंस हैं 10 to 20 ईयर्स इम्प्रिजमेंट सजा और 1 to 2 लाख फाइन, 6 मंथ, 10,000, 10 ईयर्स, 1 लाख, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर कमर्शियल की मैं बात करूं तो कमर्शियल के अंदर 10 से 20 साल की सजा थी और 1 से 2 लाख रुपए का फाइन, वाइल स्मॉल क्वांटिटीज के लिए 6 महीने की सजा, 10,000 का फाइन, और इंटरमीडिएट के लिए था 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए फाइन। तो इसका आंसर होगा ए, 10 to 20 ईयर्स विथ 1 to 2 लाख फाइन। फिर है 13, द नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट इज कंस्टिट्यूटेड इन ईयर ऑफ, यानी कि जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट है वो कब है जो कि कंस्टिट्यूट हुआ। ऑप्शंस की अगर बात करूं 1948, 1940, 1985 एंड 1925, तो ऑब्वियस है जो एनडीपीएस एक्ट है यानी कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट है वो 1985 में है जो कि पास हुआ था, तो आंसर रहेगा इसका सी। The answer, in commercial quantities 10 to 20 years imprisonment and 1 to 2 lakh of fine in relation to poppy straw, and 1985 in which the narcotic and psychotropic drug act was passed. Question number 14 is, as per the narcotic and psychotropic act, the cultivation, manufacturing, production of narcotic and psychotropic drugs is supervised by, यानी कि जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं वो किसके थ्रू सुपरवाइज होते हैं, उनका जो कल्टीवेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका प्रोडक्शन है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो नार्कोटिक एनालिसिस, नार्कोटिक कंसल्टेटिव, नार्कोटिक कमिश्नर एंड पुलिस कमिश्नर। तो ऑब्वियसली जो नार्कोटिक कमिश्नर है जो कि कमिटी के थ्रू अपॉइंट किया जाता है इनके लिए, वो है सारी की सारी चीजें हैं जो सुपरवाइज करता है, तो आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट इज द सेंट्रल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स रूल इन विच ईयर, यानी कि जो सेंट्रल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स रूल है वो किस साल आया। ऑप्शंस हैं 1962, 1989, 2001 एंड 1957, तो ये जो एक्ट है वो आया था 1962 के अंदर, आंसर रहेगा इसका ए, 1962। Here is the answer. Narcotic Commissioner is appointed or supervised all the cultivation, manufacturing, production of narcotic systems, and 1962 is the year in which Central Manufactured Drugs rules were passed. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर, यानी कि उनके लिए क्या पनिशमेंट रहती है जो कि इन शेड्यूल्स के अंदर है जो कि मेंशन नहीं है। ऑप्शंस की अगर बात करें 10 महीने की सजा, 6 महीने की सजा और फाइन सिर्फ 6 महीने की सजा एंड नन ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 मंथ यानी कि 6 महीने की सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनाबिस सटाइवा यील्ड्स, यानी कि जो कैनाबिस सटाइवा है वो क्या यील्ड करता है। ऑप्शन है ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन एंड हेम्प, तो ऑब्वियस है इसका आंसर रहेगा सी, हेम्प, यानी कि जो अनदर नेम है कैनाबिस सटाइवा का हेम्प वो यील्ड करता है कैनाबिस सटाइवा। आंसर 6 month imprisonment when punishment for offense when no punishment is provided and hemp is yielded by cannabis sativa.
I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.